घर से बारिश के नज़ारे लेने निकले थे, पर जब रास्ते में देखा तो कहीं गाड़ियां नाले में गुजरी हुई हैं, तो कई सारी रोड्स जो हैं वो अपने जगहों पर नहीं हैं। कई सारे घर जो 2 दिन बाद अब आंकलन करने निकले हैं कि 2 दिन की बारिश ने कितनी तबाही की, तो कई सारे घरों के बाहर पूरी रोड बह चुकी है। कई सारे ऐसे घर हैं जिनके घर के बाहर जो दुकानें थी वो पूरी तरह से बह चुकी हैं। और इतना नुकसान इन 2 दिन की बारिश ने जम्मू में किया है, जिसका आंकलन अब धीरे धीरे जब एडमिनिस्ट्रेशन करेगी तो उससे पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है और ऐसे कौन से इलाके हैं, कहां कहां पर हमने गलतियां छोड़ी, कहां कहां पर लोगों को इंक्रोचमेंट करने दी नदी नालों के पास। और उसके बाद अब जो नतीजा आया, जिसमें कई सारी मौतें भी हमारे सामने इस 2 दिन की बारिश ने ला खड़ी की हैं। और ये ऐसा इलाका नहीं है जो प्लेन इलाका है जैसे दिल्ली या बाकी सब इलाके जहाँ बड़ी बाढ़ें जो हैं वो हर साल आती हैं। 2014 में एक बार आई थी, उससे क्या सीख जम्मू ने ली है और क्या लगता है कि सिचुएशन पहले के मुकाबले ठीक हुई है, इन सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। और 2020 के जो बाढ़ आई, जो 1-2 दिन की बारिश ने हमारे अलग अलग इलाकों में बाढ़ आई, उस सब पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ 2 यूथ एक्टिविस्ट मौजूद हैं। काफ़ी देर बाद हम मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि मार्च के बाद पहला ऐसा मौका है जब हम 3 लोग एक बार फिर से डिबेट में आपके सामने आए हैं। मेरे साथ मेरे लेफ़्ट साइड में सोहेल मलिक जी हैं, जो कि यूथ पर काफ़ी बात हमेशा हम करते रहते हैं और लगातार किसी न किसी बात पर, किसी न किसी मुद्दे पर जो है वो चर्चा चलती रहती है। मेरे राइट साइड पर कंवल सिंह जी हैं। लॉकडाउन के दौरान हमने 1-2 बार कोशिश की थी मिलने की, बट ज़्यादा नहीं मिल पाई क्योंकि कोविड का दौर था। बट अब मुद्दा ऐसा है, लोगों से जुड़ा, क्योंकि इस पर बात करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, तो हमने सोचा क्यों ना इनको बुलाया जाए और तवी के किनारे पर हम आपसे बातचीत जो है वो की जाए। सोहेल, आपसे शुरुआत करेंगे। आप पुंछ रजौरी पीर पंचाल के इलाके से आते हैं, क्या सिचुएशन है वहाँ की, क्योंकि आप भी कल ही वापस लौटे हैं वहाँ से, क्या सिचुएशन है बारिश के बाद की? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो भी इम्पॉर्टेंट इशू होते हैं कंसर्निंग द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जो लोग हैं हमारे, तो उस पर वक्तन फ़वक्तन आप अपनी राय रखते हैं और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको भी बताने की कोशिश करते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो पिछले 2-3 दिन से जो ये बारिश शुरू हुई है मूसलाधार, जिसकी प्रेडिक्शन भी थी, तो इसने काफ़ी तबाही मचाई है। अगर मैं पुंछ रजौरी की बात करूँ तो इवन के इंटायर जम्मू प्रोविंस की तो पूरी तरीके से लाइफ मुतासर हुई है, धर्म भरम हुई है। जो लोग दरिया के किनारे रहते थे या जो पीछे भी थे पहाड़ों में, तो उनका भी उन पर भी काफ़ी असर पड़ा है। आपको बताऊं, जिस तरह मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ का रहने वाला हूं, तो पुंछ में जिस तरह मेरा भाई अपना जो टाउन है सुरनकोट, तो सुरनकोट की बात करूं तो वहां द्राबा वाली साइड जो है एक रोड तकरीबन 3-4 किलोमीटर तक वो बह गई है। ऊपर एक जगह मस्तानदरा आती है, वहाँ 3-4 गाड़ियाँ दब गई, लोगों के घर भी जो है नुकसान हुए हैं। बफलियाज वाली साइड नुकसान है, फजलाबाद वाली साइड जो है, और उसके बाद मोड़ा पछाई, कलर कटल और ये नीचे वाले हाड़िम रोड वाला एरिया जितना भी है, ये मैं तहसील सुरनकोट की बात कर रहा हूँ। कल भी वहाँ के सरपंचेस और पेंचेस और लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया है। और उसके बाद आपको मैं मेंढर ले चलूँ तो आपने भी वीडियो की थी जहाँ आप छतराल वाला इलाका और काफ़ी जोनों का भी नुकसान हुआ है। पुंछ में भी काफ़ी है, रजौरी में भी आप देख लीजिए कि सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। 2014 के जो फ्लड्स आए, जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में किया कि उनसे हमने क्या सीखा, तो मुझे नहीं लगता कि उससे अवाम ने कोई सबक सीखा या नहीं सीखा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने या गवर्नमेंट ने कोई सबक उससे नहीं सीखा। तब भी हालात वैसे के वैसे ही थे, आज भी हालात वैसे के वैसे ही, और लोगों को ऊपर वाले के रहम करम पर छोड़ दिया जाता है। जब भी कोई अर्थक्वेक आता है या कोई फ्लड जैसी सिचुएशन आती है या कोई नेचुरल कैलामिटी और तरीके की आती है या कोई मैन मेड डिज़ास्टर्स होते हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन को एक रोल प्ले करना चाहिए, वो रोल बड़ा एब्सेंट रहता है। आपको कम से कम ब्लॉक लेवल पर जो है छोटी छोटी कमेटीज़ बनानी चाहिए प्रायर टू जो है डिज़ास्टर। जरूर डिटेल में एक बातचीत पूरी करेंगे कि क्या क्या हमें वे आउट्स जो हैं वो क्या निकालने चाहिए, इस पर जरूरी चर्चा करेंगे। पहले हम आंकलन कर लेते हैं किस तरह की सिचुएशन इन 2 दिन की बारिश के बाद जो है वो जम्मू के अलग अलग इलाकों में, जम्मू संभाग के अलग इलाकों में बनी है। मेरे साथ कंवल हैं। कंवल, क्या सिचुएशन लगती है, क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे पोर्श कॉलोनीज़ हो, त्रिकुटा नगर, छन्नी या गंग्याल, गांधीनगर, ये सारे इलाके जो हैं पूरी तरह से पानी में थे 2 दिन। लोगों ने घर में मोटर्स लगाकर अपने घरों से पानी जो है वो बाहर निकाला है। क्या इंतज़ामात थे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और JDA के जब हमें 2 दिन की बारिश दिखी और जब से पहले से प्रेडिक्शन थी? क्या आपको लगता है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन JDA में किसी तरह का सिंक जो है वो नहीं दिखता हमें? बिल्कुल कोऑर्डिनेशन की कमी थी। SDRF एंड मेट डिपार्टमेंट में ऑलरेडी वार्निंग इशू कर दी थी कि थ्रू आउट स्टेट फ्लड जैसी सिचुएशन होगी, हैवी रेनफॉल होगी, टॉरेंशियल रेनफॉल हो सकती है। एंड जो टोटल इंक्रीमेंट वेदर बना, ऐसे पॉश एरियाज इस बार फ्लड
फ्लड्स में थे, जहां घरों में पानी घुस गया, नाले ब्लॉक हो चुके, जो पहले एक कभी नहीं हुआ। लोगों ने यहाँ मांगा था कि हमें तवी के पुल के पास भगवती नगर में आर्टिफिशियल लेक चाहिए, पर ये सिचुएशन इस बार मानसून में ऐसी हुई कि घर घर के बाहर एक आर्टिफिशियल लेक बनी हुई थी। तो लोगों को लग रहा था अगर आज हमारे पास राफ्ट होती तो हम अपनी फैमिली को निकाल के किसी सेफर जगह में चले जाते। नाउ आई लिव इन ए पॉश एरिया, त्रिकुटा नगर में मैं रहता हूँ। त्रिकुटा नगर में सामने वाली सेक्टर 2 और नियर बाय एरियाज़ के काफ़ी लोकेशन जो थी फ्लडेड थी। नानक नगर सेक्टर 13 में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मेन रोड थी वहाँ 3-3, 4-4 फुट जो था पानी भर गया। कईयों की शॉप्स में पानी फ्लड हो गया, कईयों के घरों में पानी फ्लड हो गया, छोटे छोटे उनके बच्चे थे, इलेक्ट्रिसिटी वॉज शट डाउन और रेन उस वक्त कॉन्टीन्यूसली हो रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी स्टेप नहीं लिया गया कि कोई डैमेज कंट्रोल मेजर्स लिए जाएँ कि या जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जगह पर स्पॉट पर पहुँचे, मुआयना करे कहाँ पानी ब्लॉक हो रहा है, रीज़न क्या है। क्योंकि अगर आप रजत जी देखें, अगर कॉन्टीन्यूसली एक दिन बारिश वहाँ हो जाती तो सिचुएशन कुड हैव बीन वर्सन। आपने कई जगहों पे नाले बनाए हैं, ब्रॉडनिंग किया है नालों की, बट जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट है लैंड्स की, जहाँ जहाँ लोगों ने 5 मरले के प्लॉट को 7 मरला करके पीछे नाले के एरिया को इनक्रोच किया है, उस पर चेक क्यों नहीं रखा हुआ? जब ऑलरेडी मानसून अनाउंस हो चुका था तो नालों को, ड्रेन्स को क्लीन क्यों नहीं किया गया? ये स्टेप्स क्यों नहीं लिए गए जो हर बार होता था? वैसे ही देखा, क्योंकि हमने जीवन नगर से एक जो बॉर्डर की तरफ रोड जाता है वहाँ पर पूरा पुल बह गया और वही एक कारण बना क्योंकि काफ़ी देर से नाले वहाँ पर साफ़ नहीं हुए। सर, फ्लड्स नेचुरल फिनोमिनन है, हैवी रेनफॉल नेचुरल फिनोमिनन है, बट फ्लड से होने वाले जो लॉसेस हैं वो मैन मेड क्रिएशन है। आपने अगर जो नाले की जगहें हैं उनको एनक्रोच किया है, जो नदी नालों के जो फ्लड प्लेन्स हैं उनको आपने एनक्रोच किया और टाइमली आप चेक नहीं करते तो पानी तो अपना रास्ता बनाएगा। जीवन नगर का पुल जो है वो जो कनेक्ट करता था 2 एरियाज़ को, वो टूट गया, वहाँ कोई हेल्प नहीं पहुँची टाइमली। शुक्र करें किसी की जानी माल का नुकसान नहीं हुआ। कई जगहों पर जो एनिमल्स को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो थे वो पानी में बह गए। कई जगहों से थ्रू आउट सिटीज़ जो हैं रिपोर्ट आई हैं। पहली बार गंगयाल का हाईवे 4-4 फुट पानी में था। ये सिचुएशन क्यों बनी? कहीं ना कहीं इसने एक्सपोज कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन को। 2014 का इतना बड़ा फ्लड्स हुआ है, इतनी फंडिंग सेंटर से आई है, ना म्यूनसिपैलिटी के पास पंप्स हैं, ना म्यूनसिपैलिटीज़ के पास कोई फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, कोई पॉलिसी है स्टेट की जो फ्लड से डील कर सके। अब राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट लो लाइंग एरियाज जो तवी से बिल्कुल कनेक्टेड हैं। जब भी हैवी रेनफॉल होती है सबसे ज़्यादा परेशानी इन एरियाज़ को होती है। भगवती नगर हो गया, ये जो आप पीछे देख रहे हैं, इन एरियाज़ में पानी फ्लड हो जाता है, शमशान घाट में पानी फ्लड हो जाता है। निचले इलाकों में हमेशा ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती रही हैं, जहां पर जब भी बारिश तेज़ हो तो एक दिन में या 2 दिन में ही जो है पूरी तरह से वो इलाके भर जाते हैं। और हमने कल भी देखा कई सारे गुज्जर समुदाय के जो कूल्हे उन्होंने बनाए होते हैं, जो छोटे छोटे घर, क्योंकि 6 महीने वो किसी इलाके में रहते हैं, 6 महीने किसी इलाके में, वो पूरी तरह से बह चुके हैं। सोहेल, आपसे समझना चाहूँगा, 2014 की बात हम बार बार करते हैं, उसका रेफरेंस इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि उस समय जो सिचुएशन जम्मू और कश्मीर ने देखी थी शायद उससे पहले कभी नहीं देखी। 2014 से क्या हम कुछ भी नहीं सीख पाए और क्या प्रिपरेशन हमें अब ब्लॉक लेवल से लेकर, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, मैंने आपको बीच में रोका था, क्या क्या प्रिपरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी हमें? क्योंकि अगर सिचुएशन संभल गई है तो हमें ये एक मौका है हमारे पास कि पहले से ही तैयारियाँ कर ली जाएँ। देखिए, 2014 से पहले एक फ्लड शायद 1992 में आया था, उसमें बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई थी तब। तो जो 8-8, 10 या 6-6 साल के बाद एक रिवाइज़ होता है पूरा सिस्टम, तो उसके लिए गवर्नमेंट, मुझे नहीं लगता कि चाहे वो अब तो यूटी आ गई है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन रेडी है, या पिछली गवर्नमेंट्स कभी रेडी थी। ये लोगों को अपने, मैंने पहले ही कहा कि ऊपर वाले के रहम करम पर ही छोड़ देते हैं। जिस तरह आपने खुद कहा कि गुज्जर समुदाय, मैंने खुद भी देखी उनकी वीडियोस, शायद आपने भी की, बाकी लोगों ने भी, जम्मू वाला एरियाज़ थे, या कितना उनका नुकसान हुआ। उनके वो ढोकों में जो ढारे होते हैं, ठीक है, कच्चा मकान जिसे कहते हैं, वो गिरे, उसमें लोग भी काफ़ी मरे हैं। तो पुंछ रजौरी में भी लोगों की फसलों का नुकसान हुआ, लोगों की जानी माली नुकसान हुआ, जो लोगों का और भी बड़ा मतलब डिस्ट्रक्शन हुई है रथलेस। तो उसमें कोई इमीडिएट रिलीफ गवर्नमेंट के पास इस तरह का कोई होना चाहिए कि जब कोई इस तरह का हादसा हो तो उसमें कम से कम पहले तो ये एक फ़र्ज़ बनता है इंसानी की एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ ऑन स्पॉट पहुँचना चाहिए, वहाँ इंस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से हम लोगों को इसमें से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लोगों को अगर फ़ोन करो, जिस तरह द्राबा का ही एरिया, वहाँ जब मैंने एक वीडियो ही देख रहा था मैं, तो वहाँ जब किसी ऑफिसर को फ़ोन किया गया, उसने कहा मेरे पास कौन सी जेसीबी है जो मैं लेके आऊँगा तो आपको निकालूंगा। तो
इस तरह का मतलब आप जहाँ 21st सेंचुरी में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहाँ एक एक्शन प्लान होना चाहिए आपके पास कंक्रीट, आपके पास टीम्स होनी चाहिए। पहले ही एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर जो है ब्लॉक लेवल पर या तहसील लेवल पर जो है वो ऑफिसर्स को दी जानी चाहिए कि अगर इस तरह की कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरह करना चाहिए, और लोगों को कम से कम जो है एक कमेटी बना के उनको इमीडिएट जो है कंपनसेट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 2014 में जिन लोगों का नुकसान हुआ था उन्हें आज तक कोई भरपाई की गई है, चाहे वो जानी माली तरीके से हो, किसी के माल मवेशी का हो, किसी के कोई और मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी का नुकसान हो। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, आप चलिए पुंछ रजौरी का अगर आप दौरा करें, डोडा किश्तवाड़ की बात करते हैं, रियासी रामबन की बात, क्योंकि जम्मू प्रोविंस पूरा इन्वॉल्व रहा बारिश में, तो आप रोड्स की हालत देखिए। हम दूर नहीं जाएंगे, आप नरवाल के अंदर चलें, वहाँ देखें किस तरह एक नाला चल रहा है जहाँ ट्रक्स वगैरह सारा कुछ लगता है। तो आपकी ये जो स्मार्ट सिटीज़ हैं जैसा श्रीनगर है या जम्मू है, इसके अंदर आप डेवलपमेंट इंडिकेटर जो है यहाँ से आप उठाएं और उसे पुंछ रजौरी में लगाएं। वहाँ तो यक्के मतलब घोड़ा भी नहीं चल सकता, इस किस्म की सड़कें हैं आपकी। मैं अपने इलाके की बात करूँ, जिस तरह फजलाबाद का इलाका है या हाड़ीम रोड का या सुरनकोट से दराबाद तक और बफलियाज तक जो रोड है उसकी इतनी खस्ता हाली है। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है? लोगों की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है पिछले 2-2.5 मतलब सालों से, कोई इलेक्शन नहीं आप करवा रहे, आप पूरी तरीके से लोगों को आपने जो है वो बंद करके रखा हुआ है। तो कम से कम उनको नहीं बिल्कुल है ही नहीं। आपका कोई लोकल लेवल का अगर सपोज जिस तरह पंचायत के और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हुए, ठीक है वो अपने लोकल लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का जो आपकी जिस तरह एमएलए है, इस तरह का भी तो बंदा चाहिए जो वहाँ पर जाके ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस लोगों की पॉलिसीज़ रखे, लोगों की प्रॉब्लम्स रखे, लेजिस्लेटिव असेंबली में जहाँ बैठे वहाँ डिबेट्स हो, डिस्कशंस हों कि इनको प्रॉब्लम क्या है। आप देखिए कि आजकल जो लेजिस्लेशन का काम है वो भी एग्जीक्यूटिव कर रहा है। आप देखें गैड में कितने ऑर्डर्स निकलते हैं, 100 ऑर्डर भी पिछले दिनों निकला। तो वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया जाता है कि एक लॉ लेजिस्लेट करता है जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं, एक उसे एग्जीक्यूट करता है, फोर्स में डालता है जिसे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, और एक जुडिशरी होती है। मुझे लगता है यहाँ जुडिशरी का और लेजिस्लेटिव का रोल ही ख़त्म है। आज की डेट में जो है अफसरशाही है, एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी है, किसी को भी उठा के किसी के साथ भी अगर कोई खुल के बोले उसके ऊपर कोई मतलब इस तरह की कोई फ्रीडम नहीं है। तो लोगों को इस तरह की अगर आप माहौल रखेंगे, आप कहते हैं हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं दुनिया की, लेकिन लोगों की बेसिक चीज़ों का तो पूछे। ठीक है एक संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसको ज़मीन पे लेवल पर इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए ना। तो मेरा एट द एंड यही है कि जितने भी लोगों का मतलब नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू प्रोविंस में और पुंछ रजौरी में, रियासी रामबन, उधमपुर, और जिनके कोई बात करने वाला नहीं है आज की डेट में, इन लोगों को कंपनसेट किया जाए जल्द अज जल्द। इनकी छोटी छोटी कमेटीज़ बनाई जाएँ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, पटवारी वगैरह जो है ग्राउंड रिपोर्ट लें ताकि वो लोग भी एक चैन की सांस ले सकें। बिल्कुल ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके लिए जिस तरह से सोहेल ने कहा कि ब्लॉक लेवल पर और गांव लेवल पर जो है कमेटीज़ बनाई जाएं ताकि जो रियल असेसमेंट है वो की जाए। कमल आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हों या फिर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी तरह का रिलीफ पैकेज अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। हमने कई सारे निचले इलाकों में देखा जहाँ पर माल मवेशी जिसका किसी व्यक्ति का जीवन ही पूरा उसी पर डिपेंडेंट है, कमाई उसी से वो करता है, उनके कई सारे माल मवेशी जो हैं वो उनकी वो मौत हो गई है, कई सारे लोग जो हैं वो उनको नुकसान हुआ है। किस तरह से अब एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ इंतज़ाम करने चाहिए और ना सिर्फ अभी के लिए बट फ्यूचर के लिए भी किस तरह की प्रिपरेशन ज़रूरी है? 6 सालों में हमने कुछ नहीं सीखा और आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। सबसे पहले तो रोड कनेक्टिविटी को रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जिन इलाकों का सोहेल सर ने बात की, जिन इलाकों का भी राइट नाउ मेंशन किया, सुरनकोट हो गया, बफलियाज हो गया, पुंछ रजौरी हो गया, आपकी मुगल रोड्स तक बंद हैं इस टाइम पीरियड पे। तो जो रोड कनेक्टिविटी है सबसे पहले रिस्टोर करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हैवी रेनफॉल होता है तो सबसे पहली चीज़ हमने ये देखी है कि जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं वो कट आउट हो जाते हैं, क्योंकि क्या लैंडस्लाइड हैवी लैंडस्लाइड्स होती हैं, रोड कट हो जाती हैं। आप रिलीफ पैकेज की बात कर रहे हैं, अभी तक ग्राउंड असेसमेंट नहीं हुई है डैमेज की। यहाँ पर लोगों के घर टूट गए हैं, नाले बहकर आए हैं, लोगों के घरों में पानी है, मवेशी बह गए हैं, लोगों की दुकानें फ्लड हो चुकी हैं। जो ग्राउंड असेसमेंट है पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी की, वो अभी तक असेसमेंट नहीं हुई है। कोई भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है जम्मू कश्मीर में राइट नाउ एक्टिव जो लोगों के साथ डायरेक्टली उनके ग्रीवेंसेस को सुन सके। देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ टोटल एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है नहीं है। अब हर किसी के पास ट्विटर तो है नहीं है कि मनोज सिन्हा या लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेशन को टैग करे कि राइट नाउ मेरा घर फ्लड में है, मेरे मवेशी बह रहे हैं, या उनको कॉल करे। आप देखें आपका कोई हेल्पलाइन सेंटर नहीं है, आपका कोई ऐसा आपने कमिटीज़ नहीं बनाते मानसून से पहले कि अगर रेस्क्यू टीम्स आपकी अपॉइंट नहीं होती, SDRF जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो कमिटीज़ हैं जो बननी चाहिए, बिकॉज बिफोर एनी, अगर आपको पता है मानसून आने वाला है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ फ्लड्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स आते हैं, रोड कट आउट हो जाती हैं, लोगों को इफेक्ट। अब जो लोग बीमार हैं,
अब रोड कट है, जो लोग बीमार हैं अगर सडनली उनको मेडिकल अटेंशन चाहिए तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ मूव करेंगे। तो सबसे पहले तो आप असेसमेंट करें डैमेज की, और जिन जिन का जो नुकसान हुआ है वो कंपनसेट होना चाहिए, और इसका एक वन टाइम सोल्यूशन निकालें। देयर शुड बी अ वन टाइम सोल्यूशन। अगर आपके जितने नाले हैं उनकी ब्रॉडनिंग की जानी चाहिए, जितनी नदी का जो बहाव है, जो फ्लड प्लेन्स है उसका वो रिस्टोर होना चाहिए बहाव, जितने पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि अगर आप ऐसा नेचुरल कैलामिटी या फ्लड्स को आप अवॉइड तो कर नहीं सकते, बट आप उनकी तैयारी तो कर सकते हो ना। हर बार ऐसा होता है कि कितना भारी नुकसान होता है इन इलाकों में, लेकिन कोई पूछने तक नहीं आता, कोई कंपनसेशन नहीं आता, ये लोग फिर दोबारा खड़े होते हैं और अगले साल फिर नुकसान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर ये नया जम्मू एंड कश्मीर किस लिए, जब वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं, वही चीज़ें दोबारा हमारे सामने वही चीज़ें हैं। वी आर ए यूनियन टेरिटरी, और हमें कहा गया था डेवलपमेंट लाएगी, रोड्स आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। रोड्स तो आपकी एक मानसून सर्वाइव नहीं कर पाती, अब एक मानसून आपकी रोड सर्वाइव नहीं कर पाती, और वो कनेक्ट हो जाए, और उसी कच्ची सड़क पे पूरा साल ट्रैफिक मूव करती है, और तभी इतने एक्सीडेंट होते हैं। आप देखें जम्मू एंड कश्मीर इज़ दी ओनली स्टेट जहां पर आपको सुबह निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट चेक करना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर का हाईवे खुला है कि नहीं। इतने साल हो गए, अभी तक हम लोग हाईवे भी प्रॉपरली 24 आवर सर्विस रिस्टोर नहीं कर सके। आप सोचें इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी सिचुएशन, हर किसी के पास हेलीकॉप्टर या कुछ ऐसी सुविधाएं तो है नहीं है। लोगों ने अब ये सोच के रखा है कि अब हम अपनी गाड़ियाँ बेचेंगे, वील बाय ए राफ्ट। जो इस बार सिचुएशन बनी है, वीडियोज़ देखें, अगर कोई सिर्फ सड़क पे पानी की वीडियो बनाएगा, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये चनाब का दरिया है या नानक नगर की मेन रोड है। त्रिकुटा नगर से नानगर तक के एरिया को, नाले को वाइड नहीं किया है, आगे नाले अभी भी नैरो रखे हैं। वो प्रोजेक्ट को अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं किया गया? आप पूरे नालों की वाइडनिंग करें। अब वहाँ का पानी आके आगे नैरो हो जाता है, जब आगे का पानी नैरो होगा ऑब्वियसली रोड्स फ्लड करेंगी। तो ये चीज़ें सरकार को, आई थिंक सो, जीएमसी को चेक्स रखने चाहिए। जस्ट बाय चेंजिंग द नेम्स ऑफ चोक थिंग्स विल नॉट चेंज। नाम बदलने से निज़ाम नहीं बदलेगा। यही मेरी आखिरी लाइंस हैं, पार्टिंग रिमार्क्स मेरे ये हैं। लोगों की सफरिंग्स, डोंट सिट साइलेंट ऑन द मिजरीज एंड एगनी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट्स हाई टाइम नाउ। बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा सही बातें इन दोनों ने की, और हमने कोशिश की कि इन चीज़ों पर बात की जाए जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि काफ़ी देर से 2014 में फ्लड्स आए, उससे पहले जिस तरह से मुझे शायद याद नहीं, इन्होंने कहा कि 1992 में भी आए। काफ़ी बार ऐसे हालात बनते हैं, और हर बार हम फिर कोशिश करते हैं कि सरकार को उसकी ज़िम्मेदारी बताई जाए, उसको ज़िम्मेदारी का एहसास करवाया जाए कि क्या प्रॉब्लम्स जम्मू एंड कश्मीर के लोग फेस कर रहे हैं, इस पर भी गौर कीजिए। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हमें आई हैं, जिस तरह से कई सारे इलाकों में रोड्स बह गई, इन दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से सारी प्रॉब्लम्स को जो है बताने की कोशिश की। शायद सोहेल कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा इस प्रोग्राम को। और सर, पुंछ रजौरी का बड़ा इस वक्त बर्निंग इशू है। आप देखें कि काफ़ी अर्सा से मुगल रोड क्लोज़ है। जिस तरह से आप अगर पुंछ की बात की जाए या रजौरी की, वहाँ कैंसर पेशेंट्स हैं, वहाँ एम्प्लॉय ट्रैवल करते हैं। अब जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ भी शायद खुलेंगी 1 सितंबर या 15 सितंबर तक, तो हमारे काफ़ी बच्चे कश्मीर में भी पढ़ते हैं। अब फ्रूट का सीज़न है तो उस तरफ से भी गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, वो आती भी हैं, लेकिन लोगों को वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। आप देखें इस तरफ से अगर आप घूम के जाएँ रामबन वाली साइड से, तो काफ़ी लैंड स्लाइडिंग है। आज भी मैं ट्रैफिक अपडेट फॉलो कर रहा था, कल से भी JNK पुलिस की वो नहीं है, वेहिकुलर ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से सस्पेंड पड़ी है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं LG साहब से ये अपील करता हूँ कि आपके लोग हैं, कोई ये लोग किसी मार्स से नहीं आए हुए, ना किसी जुपिटर से आए हुए हैं, तो लोगों के लिए एक पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, वो रोड बंद रखने का। आप देखें, अब जब नई गाइडलाइंस आ गई हैं जिसमें इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट पूरी मूवमेंट वेहिकुलर जो है वो बहाल कर दी गई है, तो कम से कम पुंछ रजौरी के लोगों के साथ, जो कि 10-12 लाख लोग हैं, उनके साथ ये सौतेला सलूक नहीं किया जाना चाहिए। जब भी बात होती है कि कुछ जो पावर हाउसेज़ हैं उनकी बात होती है, जो निगलेक्टेड लोग हैं उनकी कोई बात नहीं होती। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ LG साहब से, DC रजौरी से, DC पुंछ से, DC शोपियान से, कि जो मुगल रोड पर जो आम आदमी की ट्रैफिक है उससे बहाल किया जाए, क्योंकि 2-3 महीने पर मतलब रह गए हैं बर्फ़बारी होने को, तो कम से कम लोगों को एक राहत की सांस ली जाए वहाँ स्कीम्स में लोगों के, जिस तरह मैंने बताया। दूसरी बात यह है कि जितना भी नुकसान हुआ है पिछले 3 दिनों में, चाहे वो जानी नुकसान है, माली नुकसान है, मवेशियों का नुकसान, किसी की ज़मीन का है, तो LG साहब आप नए आए हैं, आपको जो है विकास पुरुष कहा जाता है। आप लार्जेस्ट स्टेट से आए हैं इंडिया से, मुझे लगता है जो पॉपुलेटेड स्टेट है,
एरिया किससे भी बड़ी है और पॉपुलेशन से, तो ये छोटी सी एक यूटी है बेचारी। तो इसमें इस किस्म के होना चाहिए कि आपकी एक मिसाल कायम करके जाएं आप। इस तरह जैसे सत्यपाल मलिक साहब आए और गए 50,000 कह के गए थे, उसके बाद जो मुर्मू साहब आए तो कुछ ज़्यादा बोल के गए, कुछ बोले ही नहीं है। तो आपसे अब हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एक्सपेक्टेशंस हैं कि कम से कम जो है जो वादे आप कर रहे हैं वो वफा किए जाएँ, जो चीज़ें कह के चले गए हैं वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए। और अब लोगों को खोखले और इस किस्म की अगर रखेंगे तो उसमें लोगों का विश्वास बिल्कुल नहीं रहेगा। जो लोग जिनका कुछ विश्वास है अभी, तो वो विश्वास उनका ख़त्म हो जाएगा इस पूरे सिस्टम। सही कहा इन्होंने, और विश्वास ख़त्म नहीं हो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ बड़े इंतज़ाम जो हैं वो करने होंगे, बड़े फैसले लेने होंगे, जिसमें सबसे पहले हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर या 1-2 दिन के अंदर 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ही कुछ ऐसा रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया जाना चाहिए, ताकि कई सारे लोग जिनको काफ़ी नुकसान हुआ है उनको कम से कम कंपनसेट किया जाए। और एक बड़ी बात जो इसमें से निकल कर आई वो ये है कि एंटी इंक्रोचमेंट के लिए कई सारे फैसले जेडीए ने पिछले दिनों में लिए, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने लिए, पर नालों और नदियों के किनारे पे जो इंक्रोचमेंट हुई है उसको भी इनको चेक रखना चाहिए, ताकि जब ऐसे हालात बने, पानी ज़्यादा आ जाए, बाढ़ जैसे हालात बने, उस समय उन लोगों को नुकसान ना हो। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। इस खास डिबेट से हमने कोशिश की कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो 2 दिनों की बारिश ने हमारे सामने लाए हैं, कुछ मुद्दे जो लाए हैं उन पर बातचीत की जाए। इसके बारे में आपकी क्या राय है और किस तरह से गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इस पर, और लोगों को किस तरह से इस पर अपनी बात रखनी चाहिए, आप ज़रूर कमेंट कर हमें बताएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मुझे मेरे कैमरामैन कमल सिंह को ऐसी और डिबेट्स के लिए, चर्चाओं के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।